नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल बकरीद में बलि के बकरे को लेकर। सवाल की कुर्बानी के लिए नियम तय करने की मांग तो धर्म खतरे में कैसे, और सवाल यह भी कि बकरीद कुर्बानी की तुलना कांवड़ से क्या सिर्फ तुष्टीकरण के लिए। दरअसल देश में इस समय हंगामा बरपा है बकरीद में कुर्बानी को लेकर। एक और जानवरों की कुर्बानी रोकने और इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की डिमांड हो रही है, तो दूसरी ओर कुर्बानी को लेकर कड़े नियमों की मांग भी हो रही है। लेकिन इस बीच तुष्टीकरण की रेस में सपा नेता एसटी हसन इसे भाईचारा के लिए खतरा बता रहे, तो अबू आजमी कह रहे कांवड़ को तो नहीं रोका जाता। वहीं मौलाना ऐसी मांग को कह रहे सांप्रदायिक सोच के लिए। सांप्रदायिक सोच है ऐसी। करेंगे डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। ऐसे धार्मिक लोग जो बड़े बड़े पौधों पे फायज हैं, वो ये कहने लगे हैं कि बकरे का गला काटना दुष्टों का काम है। हमें शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर। प्रतिबंध का मांगना, पाबंदी के लिए आवाज बुलंद करना, ये संप्रदाय का की सोच को उजागर करता है, फिरका परस्ती को बढ़ावा देता है। तो क्या कुर्बानी के खिलाफ किसी ने बोला तो उसकी सोच सांप्रदायिक हो गई। कुर्बानी पर प्रतिबंध की मांग करने से क्या माहौल खराब हो सकता है। कुर्बानी को लेकर नियम तय करने की बात से सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बिगड़ सकता है। और सवाल यह भी कि सीएम योगी द्वारा यूपी में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई और कुर्बानी को लेकर तय नियमों से नेता और मौलाना क्यों भड़के कि बकरीद पर हो रहे विवाद में उनका नाम ले रहे। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने बकरीद पर चली बहस में न सिर्फ योगी का नाम लेकर तंज कसा, बल्कि इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बता दिया। कुछ लोग योगी जी को देख के उनकी तर्ज पे चलना चाहते हैं, लेकिन हर इंसान योगी जी तो नहीं हो सकता, इस ओहदे पे तो नहीं पहुंच सकता। इस किस्म की बातें करके सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है, और ऐसे लोगों के ऊपर तंबी होनी चाहिए कि देश का सांप्रदायिक सौहार्द, प्यार, मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, इत्तेहाद कभी नहीं बिगड़ना चाहिए। दरअसल बकरीद पर इको फ्रेंडली कुर्बानी की मांग हुई। इसी से एसटी हसन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्हें इससे हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर खतरा नजर आने लगा। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों। आखिर बकरीद पर कुर्बानी रोकने की अपील बरसे सांप्रदायिक सौहार्द पर खतरा कैसे मंडराने लगा। माहौल बिगाड़ने की बात कहां से आ गई। कुर्बानी पर रोक की मांग को लेकर बरेली के मौलाना और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी तो इस कदर भड़क गए कि वो एसटी हसन से भी 2 कदम आगे बढ़ गए। इको फ्रेंडली कुर्बानी की मांग करने वालों को मौलाना रजवी ने फिरका परस्त तक करार दिया। कुर्बानी पर पाबंदी की मांग करने को सांप्रदायिक सोच बता दी कि ये आज का त्योहार नहीं है, ये कदीमी पुराना त्योहार है। हम कोई नई परंपरा नहीं डाल रहे हैं, हम पुरानी ही परंपरा पर कायम रह करके कुर्बानी कर रहे हैं। इसलिए इस पर प्रतिबंध का मांगना, पाबंदी के लिए आवाज बुलंद करना, यह संप्रदाय की सोच को उजागर करता है, फिरका परस्ती को बढ़ावा देता है। परंपरागत तरीके से कुर्बानी होती आई है और इंशाअल्लाह 7 जून को भी कुर्बानी होगी। भारत की कुछ फिरका परस्त ताकतें जैसे हैदराबाद के टी राजा, बंबई के नीतीश राणे, राम भद्राचार्य जी और गाजियाबाद के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी, ये वो लोग हैं जो कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर विवाद की शुरुआत मुंबई से हुई, जहां की मैत्री सोसाइटी में बकरे को लेकर बवाल हुआ और सोसाइटी में रहने वाले हिंदू मुसलमान आमने सामने आ गए। मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन इस विवाद ने ऐसा तुल पकड़ा कि सोसाइटी में पुलिस फोर्स तक को तैनात करना पड़ा। ऐसे ही विवादों को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल हुए, तो उन्होंने बकरीद पर कुर्बानी ही नहीं, किसी भी तरह की बलि को गलत बताया। लेकिन सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन को बाबा बागेश्वर का ये बयान इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने ये तक कह दिया कि बाबा मुसलमानों के खिलाफ बयान देकर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे और बड़ा पद पाने की रेस में। एसटी हसन इतने पर ही नहीं रुके। कुर्बानी को जायज ठहराने के लिए उन्होंने कहा कि कुर्बानी केवल इस्लाम में ही नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में भी बलि प्रथा मौजूद है। जबकि बाबा बागेश्वर ने तो किसी भी धर्म में बलि को ही गलत करार दिया। आजकल कुछ ऐसा ट्रेंड चल गया है कि ऐसे धार्मिक लोग जो बड़े बड़े ओहदों पे फायज हैं,
वो ये कहने लगे हैं कि बकरे का गला काटना दुष्टों का काम है। हमें शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर कि वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तमाम दुनिया में मुसलमान कुर्बानी देते हैं, हिंदू भाई बलि चढ़ाते हैं और मजहबों में भी कुर्बानी दी जाती है। हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा के पर्याय पर चलना चाहिए। उससे निश्चित रूप से कि जो भी मजहब है, मजहब को भी तंदुरुस्ती मिलेगी, जी सबको जीने का अधिकार है, ये नया प्रण और प्रेरणा प्राप्त होगी। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर यह विवाद यूपी से लेकर दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद तक छाया है। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने हैदराबाद की सड़कों पर कुर्बानी के लिए लाए गए जानवरों और नंदियों के वीडियो शेयर कर बयान जारी किया। 7 जून के दिन हजारों की लाखों की संख्या में हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में, जहां का सांसद असदुद्दीन ओवैसी है, किस प्रकार से जो खेती में काम आने वाले बहुत ही सुंदर अच्छे हेल्दी नंदी भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं और ये लोग बैल कहते हैं, किस तरह से बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है। इससे एक दिन पहले ही टी राजा ने ओवैसी ब्रदर्स और रेवंत रेड्डी सरकार को वार्निंग दी थी, लेकिन अब जब इको फ्रेंडली बकरीद की डिमांड तेज होने लगी है तो महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी इस कदर तिलमिला गए कि उन्होंने कांवड़ यात्रा पर ही विवादित बयान दे दिया। कांवड़िया लोग जो लेके चलते, कहां लेके चलते हैं? सड़क पे लेके चलते हैं। हमने तो माना नहीं, क्या एक महीना चलता है, पूरा सड़क जाम रहती है। कुर्बानी हो या ना हो तो कैसे हो, इस पर जारी बहस के बीच सियासी तकरार तेज होती जा रही। मामला कुर्बानी को लेकर नियमों से शुरू हुआ, लेकिन तुष्टीकरण की रेस में अबू आजमी इसमें कांवड़ को घसीट लाए। सवाल ये कि नियमों से परे जाकर कुर्बानी की जिद क्यों, और अगर नियम तय हो रहे तो इससे भाईचारे और सौहार्द को खतरा कैसे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि कुर्बानी पर बहस के बीच कांवड़ को घसीटना, क्या इसे हिंदू मुस्लिम करना नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो आप सोचिए कि तुलना क्या की जा रही है कि महीने भर कांवड़ यात्रा चलती रहती है, हम तो किसी को रोकने नहीं जाते, तो कुर्बानी रोकने क्यों कौन आ रहा है? भाई कुर्बानी तय जगह पर करिए, सरकार ने नियम बनाकर रखा है, लेकिन उसकी तुलना कांवड़ से करेंगे। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। अजय गौतम जी हिंदू धर्मगुरु, नाजिया इलाही खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मसूद हाशमी प्रेसिडेंट है इत्तेहादी सोसाइटी के, हाजी मेहरदीन रंगरेज है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और जुबैर मेमन है जो कि प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में जुबैर मेमन आपसे करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है, ये कांवड़ और कुर्बानी को एक तराजू में तौल दिया। आपका आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अभी अचानक से आवाज कम हो गया, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए सवाल। मैं पूछ रहा हूं कि कांवड़ की तुलना कुर्बानी से क्यों? कांवड़ की तुलना कुर्बानी से करना बिल्कुल गलत है और किसी भी धर्म से तुलना करना गलत है। और जब आप एक ऐसे मुस्लिम धर्म के खिलाफ जो जरूरी नहीं है वैसा वक्तव्य करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं, और जब पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तो उल जरूर बकने वाले अगर योगी जी है यूपी में, तो एक दो यहाँ भी है जो कुछ ना कुछ बकेंगे। नहीं, तो क्या योगी ने उल जुलूल कह दिया? और एसटी हसन को भी मुंह बंद रखना नहीं, क्या कह दिया योगी ने? उल जुलूल क्या कह दिया? योगी का संबंध ही नहीं आता है कि बकरीद मुसलमान किस तरीके से मना है, इससे योगी का क्या संबंध? बेवकूफ इंसान है वो। नहीं, ऐसी बातें नहीं होती है जुबैर मेमन, जो मन में आएगा बोल देंगे, ऐसा सब नहीं होता है। सरकार के यूपी के मुखिया हैं, तो यूपी में किस तरीके से क्या होंगे वो नियम तय करने का अधिकार राज्य सरकार को है। नहीं, वो नहीं तय करेगा। क्यों? मुसलमान कौन तय करेगा? कहीं पर भी कुर्बानी हो जाएगी, खुले में कुर्बानी हो जाएगी, हमारा धर्म जहां मन करेगा वहां हो जाएगी। संविधान तय करेगा, योगी पोगी नहीं करेंगे तय। अरे तो उसी संविधान में एक तो उलझुलूल मत बोलिए जुबैर मेमन, मैं किसी के लिए भी उलझुलूल शब्दों का इस्तेमाल अपने मंच में करने की इजाजत नहीं देता हूं। आपकी बौखलाहट नियमों से लेकर है। उसी संविधान ने यूपी के सीएम को यह अधिकार दिया है कि राज्य में अगर कुर्बानी दी जा रही है, अगर आपकी परंपरा है, तो उसके लिए नियम तय किए जाए। बौखला आप रहे हैं, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। अरे आप पानी पी लीजिए सर, आप पानी पी लीजिए। आपको बहुत प्यास लग रही है। मुसलमान ईद कैसे मनाएगा ये योगी तय नहीं करेगा। अच्छा,
ये भारत का संविधान तय करके हमको राइट्स देता है मनाने का। क्या कहीं भी ना मनाने योगी का? तय करेगा ना मोदी तय करेगा, कहीं भी वो संविधान तय करेगा। कहीं भी मनाने का राइट देता है संविधान कि कहीं पर भी कुर्बानी दे लेंगे, खुले में कहीं पे जाकर, सड़क पर, खुले मैदान में कहीं भी जाकर दे लेंगे। बोलिए जुबैर मेमन, जुबान क्यों बंद हो गई? आपकी आवाज बंद हो जाती है। हाँ, आवाज मेरी नहीं आपको सुनाई देगी, आ रही, आवाज आ नहीं रही है, सुनाई बोलिए। देगी आपको जुबैर मेमन, यही होता है। बोलिए बोलिए, अब आ रही है आवाज, बोलिए। संविधान आपको इजाजत ये देता है कि कहीं में, सड़क पर, खुले में, मैदान में कहीं भी जाकर कुर्बानी दे दी जाएगी। कौन दे रहा है सड़क पे, खुले में? अरे तो यही तो बात है ना। तो सीएम योगी या मोदी ने कब कह दिया कि कुर्बानी मत दीजिए भाई? वीडियो कब कह दिया कि कुर्बानी मत दीजिए? जुबैर मेमन चैलेंज करता हूं, सुनवा दीजिए या दिखा दीजिए, कोट कर दीजिए, वीडियो चला दीजिए, आपको चैलेंज है। क्या चला दूं वीडियो? वीडियो चला दीजिए। किस बात का वीडियो? किस बात का वीडियो चला दूं? कर रहे हैं कि सड़क पर कुर्बानी होती है, उसका वीडियो चला दीजिए। अरे मैं यही तो कह रहा हूं भाई कि सड़क पर कुर्बानी नहीं होगी। सरकार ने यही तो नियम तय किए कि कुर्बानी की जगह तय होंगी। आपकी योगी से दुश्मनी हो सकती है, मोदी से दुश्मनी हो सकती है, लेकिन नियम तय करने पर आपको दिक्कत है। कभी किसी ने कहा कि कुर्बानी मत दीजिए? कभी किसी सरकार ने कहा ऐसा? किसी की मांग भले है कि कुर्बानी ना हो, लेकिन कभी किसी सरकार ने कहा है कि कुर्बानी ना दी जाए या हम रोक लगा देंगे? किसी सरकार की हिम्मत भी नहीं है कहने की। ये धमकी वाली बात नहीं जुबैर मेमन, प्लीज। नाजिया इलाही, ये धमकी वाली भाषा नहीं है। आप वकील भी हैं, मुस्लिम भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। जुबैर मेमन की बातों से क्या आपको धमकी की बदबू नहीं आ रही है? वंदे मातरम, भारत माता की जय। राकेश जी और सभी को पैनलिस्ट को, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अल्लाह इतना रहम और करम वाला है, अल्लाह सब्र और इस्तकलाल समझाता है। कुरान की तमाम आयतें हमें मुकम्मल इंसान और एक अच्छा इंसान बनने के लिए बोलती है। हम अल्लाह के बनाए हुए मोमिन और मोमिनात हैं, अशरफुल मखलूकात है। तो फिर त्योहार में छुरा चाकू लेकर के एक मासूम बेजुबान जानवर का गला काट करके, खून खेल करके और फिर उसको तड़पता हुआ मार करके और फिर उसका कबाब और नल्ली निहारी खा करके, ये कौन सा मुसलमान पक्का मुसलमान बन जाता है? मतलब जब तक मासूम की हत्या ना करें, जब तक उसके खून से हाथ ना रंगे, तब तक मुसलमान क्या पक्का मुसलमान नहीं होता है? सुन्नत रसूल में किसी मासूम जानवर का कत्ल करना तो नहीं लिखा हुआ है। ये कहां से लेकर के आते हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी अल्लाह से मोहब्बत को साबित करने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कहने पर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए वो गए थे। वो एक उनका इम्तिहान था, वो एक उनका एग्जामिनेशन था कि वो अल्लाह के लिए समर्पित है कि नहीं, वो अल्लाह के लिए अपनी सबसे पसंदीदा चीज को, अपनी सबसे मोहब्बत वाली चीज को कुर्बान कर सकते हैं कि नहीं। वो प्रथा थी, उन्होंने साबित कर दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के माध्यम से एक दुम्बा आ गया और दुम्बा को फिर वहां पर कुर्बानी की गई। फिर इसको रिचुअल बनाने की तो कोई जरूरत नहीं थी, इसको रिफॉर्म भी किया जा सकता है। अभी ये मेमन साहब बैठ करके बॉम्बे से ये कह रहे हैं कि रोड पर कहाँ होती है कुर्बानी? होती है भैया, बिल्कुल होती है। आंगनाई में होती है, बालकनी में होती है, कॉरिडोर में होती है, कम्युनिटी हॉल में होती है, गली में होती है, ईदगाह मैदान में होती है, नमाज की जगह पर होती है, मस्जिद के बाहर होती है, मदरसे के अंदर होता है, मदरसे के बाहर होता है। तो ये क्यों हो रहा है? आप लोग क्यों कर रहे हो? जब तक डक्कर नहीं खाओगे तब तक मुसलमान नहीं होगे क्या? बोलिए क्या जवाब है नाजिया का? नाजिया जी को तो मैं जवाब नहीं देना पसंद करूंगा, पर एक बात जो इन्होंने कही है उस पर क्लियर कर दो कि कुर्बानी करना फर्ज नहीं है मुसलमानों के ऊपर। जिसके पास अगर पैसे नहीं है और माली इख्तियार नहीं है तो कुर्बानी नहीं करेगा। पर ऑन रिकॉर्ड कहना कि कुर्बानी करना ही नाजायज है तो वो मुसलमान ही नहीं है, गैर मुसलमान है। मैंने कहा फर्ज नहीं है और आपने मेरी इस बात को एक्सेप्ट किया, शुक्रिया। फर्ज नहीं है, प्रथा ना बनाए इस चीज को। जो हो गया वो हो गया। हजरत इब्राहिम ने अपनी मोहब्बत का प्रणाम दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है। नहीं, एक दिलचस्प बात है मेहरदीन, नाजिया और जुबैर की बातों से एक निष्कर्ष यहां पर निकल गया और निष्कर्ष ये निकल गया कि ये कोई जरूरी परंपरा तो नहीं है, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं। आप लोग दुरुस्त कर दीजिए। बात तो नहीं,
आपने आधी बात सुनी। अच्छा। अगर कोई बकरी ईद का विरोध करता है हाँ। तो वो मुसलमान ही नहीं है, गैर मुसलमान है। ये कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है क्या? बैठी हूँ मैं। नहीं, ये कहीं लिखा है क्या? मुझे नहीं जानकारी है, बता दीजिए अगर कहीं लिखा है तो। जो भी बकरी ईद को मानने से इनकार करता है हाँ। वो मुसलमान ही नहीं है। अरे मुझे नहीं जानकारी है। एक मिनट नाजिया, जानकारी दे रहा हूँ आपको। हाँ तो कहाँ लिखा है? मेरी जानकारी थोड़ी बढ़ा दीजिए, मुझे नहीं पता है कहाँ लिखा है ऐसा। ये भी वीडियो नहीं है कि कहाँ पे रोड पे अरे जुबैर भाई जा रहे हैं वो वीडियो। अरे जुबैर भाई, मैं अपनी जानकारी थोड़ी दुरुस्त करना चाहता हूँ सर। कहीं लिखा है तो बता दीजिए ताकि मैं कहीं नोट डाउन कर लूं अपनी जानकारी। वही बता रहा हूं मैं। हाँ। मुसलमानों की 2 ईदें हैं सालाना, रमजान ईद और बकरी ईद। हाँ। और इस ईद, दोनों ईदों को में से कोई एक ईद को भी अगर कोई नहीं मानता है तो मुसलमान नहीं है। नहीं, ईद तो मानेगा ही मानेगा। मैं कह रहा हूं बकरीद पर अगर कोई कुर्बानी नहीं देता है तो क्या वो मुसलमान नहीं है? मतलब ही कुर्बानी करना है सर, दूसरा कोई काम ही नहीं है बकरीद में। मैं जानने के लिए पूछ रहा हूं जुबैर भाई कि अगर कोई बकरीद पर बकरे की कुर्बानी नहीं देता है तो क्या वो मुसलमान नहीं कहा जाएगा? अगर बकरी ईद पे वो बकरे की कुर्बानी ये कह करके देता है कि मुझे बकरे की कुर्बानी देनी ही नहीं है और ये इस्लाम में रिचुअल ही नहीं है, और उल जलूल कहीं से भी कुरान को कोट करने लगे जैसे पहले महिला एक कर रही थी, तो ये बिल्कुल गैर इस्लामिक है और हम उसको मुसलमान भाई आपने जुबैर भाई अभी खुद ये कह दिया कि परंपरा जरूरी नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि जो ना माने, जो ना कुर्बानी दे वो मुसलमान ही नहीं है। तो भाई ये दोनों बातें नहीं हो सकती है मेहरदीन। मैं मेहरदीन से पूछ लेता हूँ। अरे रुक जाइए, आप तोड़ मरोड़ रहे। नहीं, मैं कोई तोड़ मरोड़ नहीं रहा हूं, मैं सिंपली समझने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ सिंपली समझने की कोशिश कर रहा हूं और जो समझा दे। तो रुक जाइए, मैं मेहरदीन के पास जाता हूं, हो सकता है वो समझा दे। आपको नहीं पता है तो हाँ तो मैं सुन ही रहा हूं ना, और क्या कह रहा हूं मैं मना थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। स्टेटमेंट मत दीजिए। अरे जुबैर भाई, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ समझ रहा हूँ। रुक जाइए अब मेहरदीन मुझे, अरे रुकिए भाई प्लीज जुबैर भाई, रुक जाइए। आपको जानकारी की कमी है तो जानकारी लीजिए। हाँ तो ले ही रहा हूं जानकारी, मैं मना थोड़ी नहीं कर रहा हूं, रुक जाइए। अब मेहरदीन 2 बातें आ गई। इन्होंने कहा कि बकरीद बिल्कुल पर्व मनाइए, लेकिन बकरीद पर क्या बकरे की कुर्बानी जो ना दे वो मुसलमान नहीं कहा जाएगा? मेरा सवाल इसलिए क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया नाजिया और जुबैर की बात। आप वापस से गलत बोल रहे हैं। अरे पूछ लेने दीजिए ना, मेहरदीन भी बता लेंगे, वो भी मुस्लिम है। वापस से गलत बोल रहे हैं। उनको भी आपसे कम जानकारी नहीं होगी इस्लाम के बारे में। ठीक है, मुझे जानकारी नहीं है, अजय गौतम जी को जानकारी नहीं है, लेकिन मेहरदीन को आपसे ज्यादा ही जानकारी होगी या आपके बराबर होगी। रुक जाइए, बोलिए मेहरदीन। देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से अभी जुबैर मेमन साहब को मैं सुन रहा था, नाजिया इलाही को सुन रहा था, तो ये आपस में जिस तरीके से बातें कर रहे थे, ये एक प्रथा और हमारे इस्लाम में ये है, तो हम सब लोग तो इस सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। मगर जिस तरीके से जब ईद का त्यौहार आता है, बकरा ईद का त्यौहार आता है, तो ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा की जाती है कि माहौल ऐसा बना दिया जाए कि सेंसिटिव माहौल बना दिया जाए कि मुसलमान जो है कुर्बानी देते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में भी कुर्बानी देने का एक प्रथा है जो वहां पर भी होती है कुर्बानी। तो जिस तरीके से सारे धर्मों का अपना अपना एक वो होता है, जिस तरीके से वो चलते हैं, तो वो सारी चीजों पर हमें इन पर तो मैं कहना चाहूंगा कि राकेश भाई आपको डिबेट भी नहीं करनी चाहिए थी, और इन सब मुद्दों पर जो है एक्सपर्ट को, आपको जो मुस्लिम हैं हमारे और जो हिंदू एक्सपर्ट हैं उनको बुलाना चाहिए था। वो इन सब चीजों पे अच्छे से रोशनी डालते। क्यों ना करें? हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो पॉलिटिकल बात कर सकते हैं। और मैं मानता हूँ, सुनिए एक मैं अपना टेक दे दूं फिर आगे बढ़ता हूँ। बाबा बागेश्वर ने कहा, और व्यक्तिगत तौर पर मैं भी मानता हूं, बलि नहीं देनी चाहिए। मैं अपने धर्म की बातचीत कर रहा हूं, मैं हिंदू धर्म में भी बलि प्रथा के विरोध में हूं। यह मेरी व्यक्तिगत राय है, ठीक है। जानवरों की हत्या नहीं होनी चाहिए, यह मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। देखिए ये मेरी व्यक्तिगत राय है और बाबा बागेश्वर भी ये बात कह रहे हैं। मैं सवाल इस पर जा ही नहीं रहा हूं कि कुर्बानी हो या बलि हो या ना हो, मैं इस पर डिबेट ही नहीं। मेरी लाइन सिर्फ यह है कि अगर कुर्बानी के लिए नियम तय हो जाए किसी जगह पर, कई लोगों को, जैसे मैत्री सोसाइटी से यह विवाद मुंबई किससे शुरू हुआ, तो क्यों ऐसी जगहों पर कुर्बानी दी जाए जहां पर लोगों को दिक्कत हो रही है? एक जगह आपसी समझबूझ से क्यों नहीं तय की जा सकती है जहां पर जिसको कुर्बानी देनी है जाकर दे ले? नहीं, बिल्कुल राकेश भाई, ऐसी जगह तो चिन्हित होती हैं बाकायदा। कोई रोड पे नहीं काटे जाते जानवर, ना ही कोई ऐसी पब्लिक जगह जो पब्लिक पैलेस है वहां पर होता है। ये तो सब लोग अपने घरों में ही करते हैं। मगर जिस तरीके से कंट्रोवर्सी पैदा करी जाती है कि कैसे दिखाया जाता है कि मीडिया के द्वारा कि किस तरीके से ये तो रोडों पर काट देते हैं, मतलब इस तरीके से एक माहौल बना दिया जाता है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
देखिए सबके अपने अपने त्योहार हैं, हम तो कभी किसी के त्योहार में कोई गलत बात नहीं करते। प्लीज हम तो कहते हैं आपके अबू आदमी आकर नहीं कांवड़ नहीं सब लोग अब अजय गौतम जी कांवड़ यात्रा को लेकर आए अबू आदमी। अरे कांवड़ यात्रा है, सड़क पर ही होगी, कुर्बानी सड़क पर थोड़ी नहीं दी जाती है। गणपति पंडाल में पूजे जाएंगे, पंडाल में कार्यक्रम होता है। अब खुले में पंडाल पर कहीं भी कुर्बानी थोड़ी नहीं होती जाएगी। नियमों की बातचीत है तो सब चीज मिक्स किया जा रहा है। देखिए बात ये है राकेश भाई कि अभी जैसे हाजी रंगरेज ने कहा कि हम तो अपने घर में कुर्बानी करते हैं, इन्होंने खुद मान लिया कि ये किस तरीके से इस देश के कानून का वायलेशन करते हैं। मैं 3 साल से दिल्ली हाई कोर्ट में बकरा ईद को बैन कराने के लिए एक लड़ाई लड़ रहा हूं, जिसका रिट पिटीशन है 2649/2023, जिसके ऊपर दिल्ली सरकार ने 14 जून 2023 को एक आदेश जारी किया और स्पष्ट रूप से लिखा कि सिर्फ और सिर्फ स्लॉटर हाउस रूल के सेक्शन 3 के तहत स्लॉटर जो एमसीडी के चिन्हित स्लॉटर हाउस है उन्हीं के अंदर कुर्बानी हो सकती है। दूसरी बात, जो बकरा ईद है ये देश के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के हिसाब से गैर कानूनी क्यों है? क्योंकि जो स्टॉक मार्केट रूल्स है हमारा, उसमें साफ लिखा है कि किसी भी जानवर की खरीद फरोख्त धार्मिक कुर्बानी के या सैक्रिफाइस के लिए नहीं की जा सकती। तो इन दोनों कानूनों की आड़ में ये चीज निश्चित है कि इस देश में जो बकरा ईद मनाई जाती है वो गैर कानूनी है और जो घरों में कुर्बानी दी जाती है ये भी गैर कानूनी है और इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। मैं आपको बकायदा सेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे अपने मन गढ़ंत नहीं। प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट सेक्शन 3 है, आप देख लीजिएगा, और दूसरा जो स्टॉक मार्केट रूल्स है उसका वो देख लीजिएगा सेक्शन 17। तो बकरा ईद अपने आप में ही गैर कानूनी पर्व है। ये एक ऐसी परंपरा है जो एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस और रूल ऑफ लॉ के वायलेशन के अंदर है। मैं एक बात पर्व गैर कानूनी कैसे हो सकता है? आप ये कहिए कि वध की बात आप कर रहे हैं, कुर्बानी देने की परंपरा को लेकर बोले, पर्व को लेकर नहीं बोलिए। पर्व कैसे? बकरीद अगर नाम है आप उसका कोई इंटरप्रिटेशन, जैसे नाजिया कुछ कह रही थी, जुबैर भाई कुछ कह रहे थे, मेहरदीन कुछ कह रहे थे, पर्व को लेकर जी मैंने आपसे साफ कहा, कांवड़ यात्रा निकलती है, गणेश उत्सव होता है, हमारे जितने तीज त्योहार होते हैं वो हमारे रिचुअल है, आर्टिकल 25 के अंदर प्रोटेक्टेड है, किसी भी रूल किसी भी लॉ का वायलेशन नहीं है। बकरा ईद अपने आप में वायलेशन कैसे? मैंने आपको बताया, किसी भी जानवर की खरीद फरोख्त धार्मिक कुर्बानी के लिए नहीं हो सकती। आप अपनी रिसर्च टीम को बोलिए कि वो जो स्टॉक मार्केट रूल्स है उसका सेक्शन 17 देख ले, नहीं हो सकती, तो वो अपने आप में गैर कानूनी हुई ना। जुबैर भाई हंस लीजिएगा थोड़ा। मसूद हाशमी कोई जवाब है अजय गौतम जी की बात का? क्या जवाब दूं? अरे जो वो बात कह रहे हैं, अगर आपको सही लग रहा है तो बोलिए सहमत हूं, गलत लग रहा है तो तर्क से विरोध कर दीजिए ना। मैं अब आप मुझे बोलने दीजिए, मैं पिछले आधे घंटे से आप लोगों को सुन रहा हूं, तो मुझे सुन लीजिए। आज कोई नई कुर्बानी नहीं होती, नया ईद या कोई होली का या दिवाली का त्यौहार नहीं मनाया जाता। भारत के अंदर सदियों से हिंदू मुसलमान इसी तरह मिलकर रहता आया है और इसी तरह से त्यौहार मनाते चले आए हैं। इसी तरह से हम अपनी कुर्बानी का गोश्त अपने हिंदू भाइयों को खिलाते चले आए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अब मुसलमानों से कुछ लोगों का ख्वाब है हिंदू राष्ट्र बनाना, कुछ लोग चाहते हैं मुसलमानों से भारत को आज़ाद करना, मुसलमानों को यहाँ से निकालना, मुसलमानों की एक एक एक्टिविटी के ऊपर पाबंदी लगाना। ये उनके सड़े हुए जहनों की मानसिकता है जो विफल रही है और विफल रहेगी, हमेशा कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। ये कुछ मुट्ठी भर गंदी नाली के गंदे कीड़े हैं, मैं इनको कहूंगा। कौन है? किसी की खुशी या किसी का मतलब कोई गंदी नाली के कीड़े हो भाई साहब, गंदी नाली के कीड़े हो। अरे मैं आप सुन लो, गंदी नाली के कीड़े, आप तो नाली के कीड़े, वो तमाम लोग जो प्लीज अरे सुनिए मसूद हाशमी, मसूद सुनिए भाई, मसूद सुनिए, एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए। मसूद हाशमी, आपने गलत परंपरा शुरू की सर। चैनल पर है, राष्ट्रीय टेलीविजन पर है, अपने शब्दों को सही सोच समझकर चुनिए सर। कोई भी अश्लील शब्द नहीं, कोई भी असंसदीय शब्द नहीं। तो ऐसे शब्दों से परहेज रखिए, तर्क तौर पर विरोध करिए। और गलत शब्द चुनेंगे तो माना जाएगा कि आपके पास तर्क नहीं है, कुतर्क कर रहे हैं। मैं आवाज अब कर रहा हूं मसूद हाशमी, लेकिन इस तरीके के शब्द नहीं। मैं आपको वार्न कर रहा हूं सर, प्लीज बोलिए। पांडे जी मेरी बात सुन लिए।
पांडे जी मैं ये कह रहा हूं, वो किसी भी धर्म से, किसी भी उससे ताल्लुक रखते हो, चाहे वो हिंदुओं में हो, मुसलमानों में हो, सिखों में हो, ईसाई में हो, जो लोग भी आपस में लड़वाने की बात करते हो, नफरत की बात करते हो, जो लोग भी किसी मजहब को किसी मजहब से मिलाने की कोशिश करते हो, मैं उन तमाम लोगों को कह रहा हूं। मैं किसी एक विशेष तबके को या किसी एक विशेष को नहीं कह रहा। अजय गौतम वो की बात चाहे इतनी हमारे क्यों यहाँ छुप के गई लोग हों, मसूद भाई चाहे आपको? दूसरी तरफ के लोग हों। अजय गौतम जी की बात इतनी क्यों छुप गई? अजय गौतम की बात का जवाब नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहे? तो या तो बोलिए कि वो सही बोल रहे हैं या तो गलत बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंस नहीं रखते, मैं उनके बात के जवाब नहीं दे रहा। नहीं, इंपॉर्टेंस की बात नहीं है। आपसे मैंने ये नहीं पूछा कि अजय गौतम आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ अजय गौतम की बातें आपको ठीक लगती है या बुरी लगती है? अजय गौतम इज नथिंग फॉर मी। नहीं, अरे तो भाई, मैं अजय गौतम की बात का जवाब देने नहीं बैठा यहाँ पर। आई एम नॉट सिटिंग हियर फॉर अजय गौतम। आपने जिस डिबेट के ऊपर मुझे बुलाया है, मैं वो बात कर रहा हूँ। मैं सवाल तो पूछ रहा हूँ। इनकी मेरे सवाल का जवाब देंगे ना मसूद भाई? भी कुछ भी राय हो सकती है। मेरे सवाल का जवाब देंगे ना? के ऊपर मेरा सवाल है कि अजय गौतम की बात सही है कि गलत है? उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा मैं। अजय गौतम जैसे लोग तो वो लोग हैं जो कि एक सीधी सच्ची चलती हुई चीज के अंदर रुकावटें डालने वाले लोग हैं। मैं इनकी बात का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं ऐसे लोगों को पसंद ही नहीं करता। जब मैं इनको पसंद नहीं करता तो इनकी मैं बात का जवाब क्या दूंगा? आपके पास अगर मेरे पास कुछ सवाल हो, कुर्बानी के मुतालिक कुछ सवाल हो, ईद उल दुहा के मुतालिक कोई सवाल हो, आप वो कीजिए मुझसे। पूछ तो लिया, मेरे बारे में बात कीजिए। मैं किसी पूछ तो लिया। कुछ धाराएं अजय गौतम ने गिनवा दी, नहीं बैठा। कुछ बातें नाजिया ने कह दी। डिबेट ऐसे ही होता है सर, परिचर्चा का विषय नहीं होता है। फिर आपको पहले बता देना चाहिए था कि भाई मैं डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं परिचर्चा में हिस्सा लूंगा। पांडे जी वो इनकी मानसिकता की बातें हैं, कोई धाराएं नहीं है। कोई आज नया पहली बार ईद नहीं आ रही, पहली बार ईद पहली बार विवाद भी नहीं हो रहा है नादिया। दुआ जो है ये नादिया पहली बार विवाद भी नहीं हो रहा है। ये जितने भी हमारे उम्मा और फी सबीलिल्लाह वाले जो बैठते हैं हमेशा चैनलों पर, जरूर संविधान का चर्चा करते हैं और संविधान के जय जयकार भी करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है राकेश जी। लेकिन जब उसी संविधान के प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएल्टी एक्ट के बारे में बताया गया तो इनको मिर्ची लग गई, इनको बुरा लग गया। फिर कहेंगे कि देखिए संविधान के कई आर्टिकल्स है जो हमारे को फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं, लेकिन संविधान आपको मासूम जानवरों का गला काटने नहीं बोलता। फिर यूसीसी की आप बात करेंगे तो ये कहेगा नहीं मानेंगे। उसके बाद देखिए मुहर्रम में भी घोड़े पर चाबुक चलाया जाता है, अरे नाजिया मेरी बात सुनो। फितरत में चाकू उठाना रखा है। ये चाहे कन्हैया का गला रहते, चाहे कमलेश का रहते, चाहे रामगोपाल मिश्रा का रहते या जानवर का रहते, रेतना इनके फितरत में आ चुका है और रेतने के लिए लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। अरे भैया, एक जमाने में एडी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी मोहब्बत अल्लाह से जो थी वो दिखा दिया। अब इसको रिफॉर्म किया जा सकता है और ऐसे भी कुर्बानी कोई फर्ज नहीं है। और अब ये जो क्या कहा जा रहा है कि जो कुर्बानी नहीं देता है वो मुसलमान नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते जो 50,000 रुपए महीने लगा दे कुर्बानी में, बकरे खरीद ले 50,000 रुपए का, तो क्या वो मुसलमान नहीं हुआ? या फिर वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह जाकर के अपने बेटे की कुर्बानी दे देगा, तब अल्लाह खुश होगा क्या? नादिया की बात का जवाब देंगे या कहेंगे कि स्किप कर देता हूं? अरे मैं कमाले कोई भी कुछ बोलने लगे और मैं उसकी बात का जवाब देने लगूं। अब नाजिया की अपनी मजबूरी होगी। नाजिया को जो ये जो बातें बोल रही हैं, इन बातें बोलने का इनको कुछ क्रेडिट मिलेगा, मिल जाएगा। मैं इनके बारे में क्या, इनकी कोई मजबूरी है? इनकी कोई नॉलेज तो है नहीं, इन्हें कोई नॉलेज है नहीं। इन्होंने एक वाकया पढ़ लिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, इन्हें मालूम नहीं, इन्हें ये मालूम नहीं है कुरान के अंदर कुर्बानी का। अरे सुन लो, खामोश होके सुन लो यार, करूंगी आपकी मजबूरी हटाओ यार, बंद करो जो आप संविधान। अच्छा रुकिए नाजिया मसूद को पांडे जी, मसूद को बोलने दीजिए। नाजिया आप इन लोगों को, मसूद भाई, अरे रुकिए ना प्लीज, एंकर की भूमिका में आने का शौक मत पालिए मसूद भाई, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, रुक जाइए। एक बात जो नाजिया ने उठाई कि कुर्बानी की बात है, वो कुर्बानी जानवर की ही हो, बकरे की ही हो, लाके बिठा लिया, ये कहीं लिखा हुआ है? ये नाजिया पूछना चाह रही है। मेरी बात सुन लीजिएगा आप। एक तो नाजिया को इन नॉलेज नहीं है, नाजिया ने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान के अंदर बाकायदा हुक्म है,
कुर्बानी करने का बाकायदा हुक्म दिया गया है कुर्बानी करने का कि कुर्बानी करो। और अल्लाह ताला फरमाता है कि इसका गोश्त और इसका खून हम तक नहीं पहुंचता, बल्कि इसका जो तकवा, जो कुर्बानी के पीछे जो आपका तकवा है, जो आपकी नियत है, जो आपका इरादा है, वो अल्लाह तक पहुंचता है बाकायदा। अभी देखिए ना, अभी बीच में अभी नाजिया एक बार इनकी बात पूरी हो जाए फिर आप काउंटर करिए। नाजिया को नहीं जी, नाजिया को ये बात नहीं मालूम कि कुर्बानी का हुक्म हमारे कुरान के अंदर है कि हम जब उससे क्या नाम है अल्लाह की राह में कुर्बानी करें, उसका गोश्त और उसका खून, अल्लाह ताला फरमा रहा है, उसकी आयत का तर्जुमा बता रहा हूं मैं आपको कि उसका गोश्त और उसका खून हम तक नहीं पहुंचता और आपकी नियत पहुंचती है। यानी कि हम जो कुर्बानी कर रहे हैं, हम कुर्बानी का मकसद क्या है? कुर्बानी का मकसद ये नहीं है कि हम किसी जानवर को काट रहे हैं, उसको जान से मार रहे हैं। कुर्बानी का असल मकसद ये है कि हम अल्लाह की राह में एक जानवर कुर्बान कर रहे हैं और वो गरीब लोग जिनको पूरे साल गोश्त खाने को मैसर नहीं होता, उन लोगों में हम वो गोश्त बांटते हैं, वो ताकि वो भी खुशियों में शरीक हो सकें, उनको वो गोश्त खाने को मिल जाए। अगर आपको इतना पांडे जी मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर ये लोग जाके KFC और मैकडोनल्ड के बाहर खड़े हो जाएं और उन्हें बंद करवा दें कि भाई तुम नाजायज जानवरों का खून करते हो, उनको काटते हो। ये KFC और मैकडोनल्ड में जाके तो ये लोग बर्गर और पिज़्ज़ा खाते हैं। नहीं, ऐसा है भाई साहब कि मैं बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं तो वीगन हूँ, पनीर भी नहीं खाती। अब मैं आपको बता दूं कि कुरान मैंने बामायनी और बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। आप सूरा 22 और आयत 34 की बात कह रहे हैं और मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि ये जो मिथ है ना, ये जो फैला रहे हैं आप कि गोश्त और खून जो है वो ऐसा हो जाता है और एक कुर्बानी चली जाती है, तो क्यों ना इस बार कुर्बानी करें अपने आक्रोश की, क्यों ना इस बार कुर्बानी करें अपने घमंड की, क्यों ना इस बार कुर्बानी करें अपने बुरे आदतों की, अपनी हरकतों की, अपने बुरे हरकतों की, ये सारी चीजों की कुर्बानी करें। आपने कहा, और मेरी आपने दूसरा जवाब नहीं दिया, आपने कहा जो कुर्बानी नहीं करता है वो मुसलमान नहीं होता है, तो जो गरीब है, जो मुफलिस है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो बेचारे तो कुर्बानी नहीं करते। मैंने नहीं कहा। दूसरी चीज है वो जुबैर कह रहे थे, गरीबों का। अजय गौतम जी, मौजूदा दौर में जो विवाद है वो विवाद सिर्फ इस बात को लेकर है कि सरकार जो नियम तय कर रही है उसके हिसाब से कुर्बानी हो। लोगों को इसी बात से चढ़ हो गई है कि भाई क्यों सरकार कौन होती है नियम तय करने वाली, यानी कुर्बानी देनी है लेकिन नियम से परे जाकर देनी है। संविधान मानने की बात कहेंगे लेकिन सरकार को नहीं मानेंगे, नियम को नहीं मानेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। नहीं, वो गलत है। देखिए राकेश भाई, मेरी बात की तस्दीक करते हुए ही एक मिनट इनको चुप कराइए जरा। मेरी बात की तस्दीक करते हुए महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग ने पशु मंडी बंद कर दी क्योंकि धर्म के आधार पर कुर्बानी नाजायज है, इसलिए उन्होंने पशु मंडी बंद कर दी 8 जून तक। पहली बात। दूसरी चीज, कुर्बानी के लिए निश्चित है कि जो MCD के स्लॉटर हाउस है आप वहीं पर ही कर सकते हैं। घर में कुर्बानी करना, मस्जिद में कुर्बानी करना, मदरसे में कुर्बानी करना, कम्युनिटी सेंटर में कुर्बानी करना, ये सब स्लॉटर हाउस रूल 3 का वो इसका। अब देखिए, जब खून किसी की कुर्बानी घर में करोगे, खून नाली में जाएगा, नाली से होकर हमारी पवित्र नदियों में जाएगा, वही पानी किसी न किसी तरीके से पीने के लिए डिस्ट्रीब्यूट होके आपके हमारे पास आएगा। जितने भी कारकस हैं वो सारे महीनों तक सड़ते रहेंगे सड़कों के ऊपर। तो ये तो सारा इन्वायरमेंटल इशू है, ये तो राइट टू हेल्थ है, ये तो राइट कहीं भी बस्ती हो, कहीं भी बस्ती हो, सोसाइटी हो, जहां पर लोगों का आना जाना हो, आम रास्ता हो, उससे परहेज नहीं कर सकते, जिद है कि वहीं पर देना। देखिए राकेश भाई, जिस तरीके का माहौल 2014 के बाद से इस देश में बनाया गया कि मुसलमान को अगर ईद आती है तो दिक्कत शुरू हो जाती है लोगों को, बकरा ईद का त्योहार आता है तो दिक्कत हो जाती है, मुहर्रम आता है तो दिक्कत हो जाती है। अरे हिंदू समाज के जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके रोजाना कोई ना कोई त्योहार होता है, मुसलमान तो कभी उन पर कोई ऐतराज नहीं करता, वो तो और खुल के उनका समर्थन करता है, उनके साथ नजर आता है। मगर जब हमारे त्योहार आते हैं तो हमारे हिंदू भाई जो है, मगर वो सारे लोग नहीं है, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इस तरीके की बातें करके अपने आप को जो है फेमस करने के लिए इस तरीके की वाहियात बातें करते हैं जिससे समाज में बंटवारा हो। और समाज का बंटवारा हम नहीं चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि सारे त्योहार अमन से, प्यार से, मोहब्बत से और भाईचारे के तहत अपने सारे मन जाए, सबके त्योहार पूरे हो जाए और शांतिपूर्वक घर के अंदर, फ्लैट के अंदर कुर्बानी देने से ऐसे अमन से मनेगा। मैं कह रहा हूँ कैसा त्योहार है तुम्हारा, लानत है ऐसे त्योहार। नहीं, एक मिनट मेहरदीन,
अरे अजय गौतम का मुंह बंद कराइए। ये बदतमीजी की बात है, ये बदतमीजी की बात है। लानत है तुम पर, कराइए, लानत है तुम पर और तुम जैसे लोगों पर, जो और तुम बकरीद जैसी पे मानसिकता रखने वालों पर। बस लानत है तुम के ऊपर, लानत तुम पर है। अगर रुकिए, अरे रुकिए भाई, कोई लानत किसी को ना दे, कोई लानत किसी को ना दे। मेहरदीन भाई, अरे कहां चले, माइक वाइक छोड़ के। अरे क्या हुआ मेहरदीन अंग्रेज को, आवाज नहीं, क्या हो गया मेहरदीन अंग्रेज को भाई? ठीक है जुबैर, सवाल सिर्फ सीधा सा है, जो मेहरदीन कह रहे थे घर के अंदर, फ्लैट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, वहां कुर्बानी देंगे तभी बकरीद बनेगी। अरे इस पे लानत भेजो पहले, इसने लानत भेजी है। अरे कोई किसी को लानत ना दे भाई, लानत देने का कार्यक्रम नहीं है मसूद भाई, कोई किसी को लानत ना दे, ना आप दे ना अजय गौतम दे, लानत ना अजय गौतम दे ना आप दे। मैं कोई किसी को लानत देगा उसका विरोध कर रहा हूं, कोई किसी को लानत ना दे, ये लानत देने का कार्यक्रम नहीं है। प्लीज प्लीज प्लीज, कोई किसी को लानत देगा मैं उसको खारिज कर रहा हूं यहां से। तो आपके कार्य आपने इसको कंडेम किया। अरे मैं रोक तो दिया, मैं कह रहा हूं कोई किसी को लानत नहीं दे, ये लानत देने का कार्यक्रम नहीं है मसूद भाई। लेकिन सवाल यह है कि सोसाइटी में, घर के अंदर, फ्लैट के अंदर, पब्लिक प्लेस पर, इतना ही तो सवाल है। हम बिल्कुल, हम अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों के अंदर, अपने घर के अंदर कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और वो हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रूल कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, सदियों से कर रहे हैं, और इसी तरह से करते चले आएंगे हम। मसूद भाई, इसी तरह से करेंगे, किस तरह हम कर रहे हैं उसी तरह से होगी। और अगर सरकार कोई गाइडलाइन देती है उसको उसके पाबंद रहेंगे हम। अगर सरकार का कोई गाइडलाइन है हमें दिखाइए, हम उसके पाबंद रहेंगे सरकार की गाइडलाइन के। तो बस इतनी सी बात है, नहीं जाने वाले लोग, इतनी सी बात है मसूद भाई। जो सरकार गाइडलाइन और सरकार की बात करेंगे हम, और ये नियम है कि घर के अंदर, फ्लैट के अंदर नहीं देना है, उसके लिए जगह तय होंगे, उसके लिए भी कुछ नियम है कि वहां साफ सफाई कैसे होना है, क्या करना है, कैसे जैविक जो अपशिष्ट बचेगा उसका कैसे निदान करना है, सबकी चीज के लिए नियम है। यही तो बात हो रही है कि नियमों का पालन करिए। लेकिन अलग जिद है, मेहरदीन चल दिए, जुबैर चल दिए, अलग जिद है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।